तो दोस्तों, बहुत से लोग आपने सोशल मीडिया पर या कहीं या टीवी डिबेट में या आपने खुद ने सुना होगा कि हिंदू धर्म विज्ञान से महान था। सुना होगा, या विज्ञान, आज का विज्ञान कुछ नहीं है, विज्ञान झूठा है। शास्त्री भी बोलते हैं, अभी भी टीवी में जो प्रवचन देते हैं तो शास्त्री खुद बोलते हैं कि विज्ञान झूठा था या हिंदू धर्म महान था। तो दोस्तों, बात करेंगे कि एक्चुअल में धर्म क्या है और विज्ञान क्या चीज है। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन आज होगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले विज्ञान को समझना होगा कि विज्ञान चीज क्या थी। देखो दोस्तों, विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान मतलब बाहर का ज्ञान। कोई भी चीज हो, जैसे एक बीज है तो बीज को तोड़ फोड़ के ये पता लगाया जा सकता है कि रासायन कौन कौन से हैं इसमें, है ना। ये पता लगाया जा सकता है, मगर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इस बीज से जो पेड़ पैदा होगा उसके फल कैसे होंगे, कड़वे होंगे या मीठे होंगे। ये पता नहीं लगाया जा सकता विज्ञान से। यही अंतर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो विज्ञान है ना दोस्तों, वो जैसे हाथ है, हमारा शरीर का कोई हिस्सा टूट गया तो उसको विज्ञान जोड़ सकता है क्योंकि ये बाहरी अंग है, मगर आत्मा में जो फीलिंग्स हमको आ रही है विज्ञान उसके बारे में नहीं बता सकता। तो थोड़ा अंतर समझने लायक बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा विज्ञान झूठे या क्या बात है, मगर विज्ञान बाहर का है दोस्तों, और जो अध्यात्म है वो अंदर का है। जिसको हिंदू धर्म में अगर मैं आपको बोलूंगा अध्यात्म में, तो ज्योतिष, ये हिंदू धर्म का विज्ञान है दोस्तों। और आपने नाम सुना हो महान दार्शनिक ओशो, उन्होंने भी यह बात उनके प्रवचन में बोली थी, उनकी बुक में भी लिखी हुई है कि अगर दुनिया में परिपूर्ण विज्ञान अगर देखना हो तो ज्योतिष पर हमको वापस लौट जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मात्र ज्योतिष इतनी सटीक जनगणना कर देता था कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो उससे 9 महीने पहले जाकर ग्रहों की स्थिति देखकर वो बच्चे के नामकरण रखते थे। मतलब अब नामकरण को थोड़ा समझना होगा कि जब बच्चा जैसे आज पैदा हुआ है तो आज से ज्योतिष 9 महीने पहले जाता था कि उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रही होगी जब ये बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अस्तित्व में वो 9 महीने पहले से ही आ चुका था दोस्तों। तो सिर्फ मात्र दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जो वहां तक पहुंचा है, ओशो ने खुद ना बोला है। अब दोस्तों, समझने लायक बात यह है कि ग्रहों की स्थिति जानने से क्या होता है, तो थोड़ा मैं आपको बैक में लेके जाता हूं। थोड़ा समझना, सिर्फ एक्टिव माइंड से ही समझना कि देखो दोस्तों, जब सूर्य पर 11 साल में परिवर्तन होता है, ये पेड़ बताता है दोस्तों। पेड़ हमको दर्शा देता है या किस साल वर्षा ज्यादा हुई है या किस साल वर्षा कम हुई है, ये हमको पेड़ बता देता है। अगर आप थोड़े विज्ञान के स्टूडेंट हैं या क्या बोलते हैं उसके, जूलॉजी या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उसके स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि पेड़ों में लेयर बनती है ना दोस्तों। उसी प्रकार से एक नील नदी के ऊपर रिसर्च की थी, वहां के जो महाराज थे, जो नील नदी के पास में अफ्रीका का कोई देश है, वहां के जो वहां महाराजा थे, उन्होंने नील नदी के ऊपर 170 सालों तक रिसर्च की। तो उन्होंने पाया कि हर 11 साल में नील नदी का जल स्तर लो हो जाता है, नीचे चला जाता है, क्योंकि जब 11 साल में, हर 11 साल में सूर्य के ऊपर एक्टिविटी होती है। तो आप ये बात, मेरे समझाने का मतलब यह है कि जब सूर्य की कोई एक्टिविटी होती है तो पेड़ों पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि इंसान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि दोस्तों, पृथ्वी पर 71% या 75% जो पानी है वही अनुपात सेम इंसान का अनुपात है। सोचने लायक बात है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जब हम पैदा हुए हैं उन ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन पर कोई अस्तित्व नहीं कर सकती या कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। इतना गहरा विज्ञान था दोस्तों। एक रूस के मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे दोस्तों, तो पता है, जब भी किसी मरीज का जब इलाज करते थे वो, तो वो क्या करते थे, उनकी जन्म कुंडली मंगाते थे कि जन्म कुंडली में वो देखते थे कि तुम्हारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी। और जब तक वो दवा नहीं देते थे, जब तक उन ग्रहों की स्थिति वापस उसी प्रकार से ना आए जहां तुम्हारे शरीर का स्वर उस स्वर से मैच ना हो। और जब स्वर मैच होता था तो दोस्तों, उनकी एक टैबलेट मरीज को, बुरे से बुरे मरीज को सही कर देती थी। जो कहीं पे सही नहीं होता था वो उनके जहां जाके सही हो जाता था। तो ये ज्योतिष था दोस्तों, और ज्योतिष ने ही यह गणना की थी दोस्तों कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी हो सकती है। ये ज्योतिष की ही गणना रही होगी दोस्तों। तो
और पता है दोस्तों, आज के टाइम में ज्योतिष का क्या हाल है कि जो जोशी होता है, जोशी, उसको वो बेचारा खुद भूल गया अपनी जो प्रमुख विज्ञान, जो वैज्ञानिक होते थे, हम उनको ज्योतिषी बोलते थे, वो बेचारा खुद भूल गया कि ज्योतिष अब क्या है। इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि जो लोग है ना, वो भगवान को इंसान मान बैठे और उन्होंने सोचा कि जो भी होगा वो भगवान करने आएगा, और इसका जो जन्मदाता है इंसानों के बीच में वो ब्राह्मण है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ ना हो ना तुमसे, तो तुम ऋषि और मुनि बन जाना, तो आपको वो सम्मान भी मिलेगा, आप मांगोगे वो हर चीज मिलेगी, क्योंकि हमने उनको उस लेवल पे ले जाकर बिठा दिया और कभी सच जानने की कोशिश की नहीं कि तुम हो कौन या तुमको आता क्या है। जब कोई इंसान जिंदगी से परेशान हो जाए या खुद के पेट के लिए रोटी ना कमा पाए, तो शुद्ध बात है कि वो हिंदू धर्म के किसी आश्रम में जाकर मुनि बन जाए। फैक्ट है। अब आप बोलोगे कि ऋषि मुनि की बेइज्जती, अगर है तो है, ऐसा ही हो रहा है। आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखी होगी, उनको ये पता नहीं है कि रामायण में राम ने किसको मारा था। वो कहानी हो, कुछ भी हो, ब्राह्मणों ने लिखी हो, मगर झूठ या सच का तो ठीक है, उनको आजकल के लोग भगवान को ही मान रहे हैं, तो उनके बारे में तो पता होना चाहिए। ये हिंदू धर्म की, मगर मेन चीज जो है गुरुकुल है, उन पर बात नहीं होती, कोई करना ही नहीं चाहता। आजकल का युवा मैंने देखा है, वो रोस्ट वीडियो बना रहा है, किसमें? राम की 7 पुस्तकों का उसे नाम याद है। भाई नाम याद है तो वो तेरे क्या मतलब के? अगर तू कहीं जाकर 10 लोगों में राम की 10 पीढ़ियों के नाम बता भी देगा, तो तेरा ये अहंकार होगा ये कि मैं ज्ञानी हूं इनसे, मगर तूने खुद ने क्या पाया उसके बारे में कोई बात नहीं होती। सिर्फ कहानियों को गढ़ते जाते हैं हम, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और मांगते ही हैं हम। कभी हमने पाने की कोशिश नहीं की, ना किसी को देने की कोशिश की। हम भिखारी हैं, मरे हुए हैं। और ये बात सत्य है कि मरा हुआ व्यक्ति मरा हुआ ही रहता है। ना तुम खुद के लिए कुछ कर सकते, ना इस दुनिया के लिए कुछ कर सकते। तुम हमेशा दूसरों को परेशान ही कर सकते हो। इस धरती को भी बोझ बोझ धरती पर भी तुम बोझ हो, और परिवार पर भी बोझ हो, और समाज के ऊपर भी बोझ हो, प्रकृति के ऊपर भी बोझ हो, क्योंकि खाते हो यहीं फेंक देते हो। तो प्रकृति को तो नुकसान हो रहा है, धरती को भी नुकसान हो रहा है, घर वालों को भी नुकसान हो रहा है। टोटली तुम बोझ हो, क्योंकि खुद को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ज्योतिष के ऊपर मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश की। वैसे ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा टॉपिक है ज्योतिष बताने के लिए, तो सिर्फ मैंने इसका काम बताया तुम लोगों को कि ज्योतिष एक्चुअल में काम क्या करता था, बस। इससे ज्यादा मैं भी इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।